कहानी की शुरुआत लिस्टर के घर पर एक पार्टी से होती है, लेकिन निक वहां नहीं है। रफेला और विल उसे महीनों से काम के बहाने दूर भेजते आ रहे हैं ताकि वह नोया से दूरी बना सके। दूसरी ओर नोह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। उसके पिता को गए हुए लगभग 1 साल हो चुका है और उस दिन की यादें उसे अब भी परेशान करती हैं। अचानक निक उम्मीद से पहले वहां आ जाता है, नोया को सरप्राइज देने। उसकी अप्रत्याशित उपस्थिति उसके माता पिता को पसंद नहीं आती, लेकिन इससे निक और नोया के बीच प्यार भरे मिलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने प्यार का प्रतीक देते हुए निक नोया को एक नेकलेस देता है और कहता है कि यह उसका दिल है, जिसे वह कभी न तोड़े। इसके बाद उनके पैशनेट और इंटीमेट पलों के दृश्य आते हैं, जिसमें वे हर संभव तरीके से एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। लेकिन चीजें तब बदल जाती हैं जब लायन और निक के बीच बातचीत होती है। लायन हाल ही में हुई बदलावों के बारे में बात करता है, कैसे सभी बड़े हो रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं और काम व जिंदगी उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले जा रही है। सच्चाई स्पष्ट है, दूरी सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकती है। कुछ समय बाद लड़कियां ग्रेजुएट करती हैं और हम देखते हैं कि लायन अपने भाई से जेल में मिलने जाता है। पता चलता है कि उसका भाई परेशानी में फंस गया है और अब उनका शेयर्ड वर्कशॉप भी टूटने की कगार पर है। उन्हें अपनी मां को पैसे भेजने होते हैं, इसलिए लायन तय करता है कि वर्कशॉप को बंद करना सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन लूका इससे सहमत नहीं होता और कहता है कि वह चीजें सुधारने का कोई रास्ता निकाल लेगा। दूसरी ओर नोया का परिवार उसे एक शानदार पर्पल कार गिफ्ट करता है, जिसे वह पहली बार निक के साथ चलाने जाती है। निक उसे एक अपार्टमेंट दिखाता है जो उसके दादाजी ने उसे दिया था और कहता है कि वह सैन फ्रांसिस्को काम के लिए वापस नहीं जाना चाहता। इसके बजाय वह सजेस्ट करता है कि वे साथ में मूव इन कर ले, क्योंकि यह अपार्टमेंट उनके यूनिवर्सिटी के पास है और उन्हें अलग नहीं होना पड़ेगा। बेशक निक अपनी पर्सुएसिव मेथड्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन नोया कहती है कि वह अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत छोटी है। वह यह भी बताती है कि वह यूनिवर्सिटी के डॉर्म में रहने की योजना बना रही है, जिसके बारे में निक को नहीं पता था। इससे उनके बीच एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि रफेला नोया को उसकी यूनिवर्सिटी के नए अपार्टमेंट तक छोड़ती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की ब्रायर से होती है जो उसकी नई रूममेट है। ब्रायर पहले उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां निक और नोया थे, लेकिन उसने 2 साल का सैबैटिकल लिया था, जिसकी वजह से वे एक दूसरे को नहीं जानते। इसी बीच निक अपने ऑफिस में एक दयालु महिला सोफिया से मिलता है। सोफिया एक बहुत बड़े मिनिस्टर की बेटी है और उसे निक के लीगल काम में असिस्ट करने के लिए रखा गया है। लेकिन यह साफ हो जाता है कि यह सब विल और रफेला की एक योजना का हिस्सा है ताकि निक और नोया को अलग किया जा सके। अगले सीन में रफेला नोया का सामना करती है और उसे खराब रेपुटेशन बनाए रखने का आरोप लगाती है। वह कहती है कि लोग पहले से ही मानते हैं कि नोया ने विल के पैसे के लिए उससे रिश्ता बनाया और अब निक के साथ होने से उनकी इमेज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। नोया बस जवाब देती है कि वह निक से प्यार करती है, चाहे लोग कुछ भी सोचें। लेकिन रफेला उसे अल्टीमेटम देती है और कहती है कि उनके घर के अंदर ऐसा रिश्ता संभव नहीं है। इस बातचीत के बाद नोया तय करती है कि वह तय समय से पहले ही यूनिवर्सिटी के लिए मूव कर जाएगी। जब वह अपने नए अपार्टमेंट पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ब्रायर ने वहां एक पार्टी रखी है, क्योंकि उसे लगा था कि नोया 1 हफ्ते बाद आएगी। बाद में दोनों बात करते हैं और नोया को पता चलता है कि ब्रायर ने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि ब्रायर उसे आश्वस्त करती है कि यह सब अब बीते समय की बात है और उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी समय माइकल नाम का एक लड़का अंदर आता है जो अपनी जैकेट लेने आया है। माइकल इस पार्टी में था और नोया का पड़ोसी भी है। माइकल उसी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है और वहीं पर अपना इंटर्नशिप भी कर रहा है। इस बीच हम देखते हैं कि लायन का भाई जेल से रिहा हो गया है। फिर इस तरफ हम देखते हैं कि निक अपनी छोटी बहन मैगी के साथ समय बिता रहा है। तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है। समस्या यह है कि निक कई सालों से अपनी माँ से नहीं मिला है और अब वह उसकी कोई बात सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि उसने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था। नो उसे इस बारे में सांत्वना देती है और वे एक बार फिर अपने यूजुअल रोमांटिक पल साझा करते हैं। अगले दिन नोह निक से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उसकी गर्दन पर एक हिकी छोड़ दी थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। बदला लेने के लिए नोह उसकी बॉडी पर परमानेंट मार्कर से कई डिजाइन्स बना देती है, जिसमें एक यह भी लिखती है, यू आर माइन। नोह फिर निक को अपने अपार्टमेंट ले जाती है जहां वे ब्रायरा से टकराते हैं। पता चलता है कि ब्रायरा निक को पहले से जानती है, लेकिन वे दोनों इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। निक अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और लायन का कॉल आता है। लायन अपने भाई के कारण ड्रग प्रॉब्लम में फंस गया है और उसे एक शेडी बार में ड्रग्स का पैकेज डिलीवर करना है।
पहले तो निक लायन के साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन जब वह देखता है कि लायन अकेले अंदर चला गया है तो वह जोखिम उठाने का फैसला करता है। निक बार के अंदर जाता है और उसके ठीक पीछे नोह भी पहुंचती है क्योंकि लायन ने उसे भी इन्फॉर्म किया था। बार के अंदर उनकी मुलाकात रॉनी के भाई से होती है, जो कहता है कि उसका भाई जल्द ही उनसे बदला लेगा। लेकिन नोह डरती नहीं है और कहती है कि वह उसका इंतजार करेगी। रॉनी का भाई उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है और ड्रग्स के बदले पैसे देने से मना कर देता है। वहां से निकलने का एकमात्र तरीका नोह को लड़ाई शुरू करना लगता है। इस ऑल्टरकेशन के दौरान रॉनी का भाई निक को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन नोह उसे बचा लेती है। अंत में पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में निक सोफिया से कांटेक्ट करता है, जो उन्हें छुड़ाने आती है। निक उसे कहता है कि इस इंसिडेंट के बारे में उसके पिता को न बताए। घर लौटते समय नोया निक से कहती है कि वह उसे एक बिल्ली गोद लेने के लिए ले चले। वह एक बिल्ली को अपनाती है जिसका नाम वह इयान रखती है और उसे अपने यूनिवर्सिटी अपार्टमेंट में ब्रायर के पास ले जाती है। हालांकि ब्रायर एक रोमांटिक मोमेंट में बहुत ही असहज तरीके से बाधा डालती है। अगले दिन वह नोया को माइकल के साथ इन्वॉल्व होने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर जेना लायन से बात करती है और उससे आग्रह करती है कि वह पैसों के लिए कोई और बेवकूफी भरा काम न करे। बाद में जब नोया घर लौटती है तो वह ब्रायर को एन्नाबेल के साथ बात करते हुए पाती है। एन्नाबेल निक की माँ नोया से मिलने आई है। हालांकि नोया उससे बात नहीं करना चाहती। वो कहती है कि वो बस नोआ को सच बताना चाहती है और उसे अपना नंबर देती है। नोआ से पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसकी माँ और विल एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं। उसी दिन नोआ घर जाने का फैसला करती है, जहाँ वो निक को सोफिया और उसके माता पिता के साथ डिनर करते हुए पाती है। रफेला उसे रुकने का खुला निमंत्रण देती है, सिर्फ उसे परेशान करने के लिए। डिनर के दौरान वे निक और सोफिया को एक साथ सेटअप करने की बात करते हैं, जिससे नोआ बहुत परेशान हो जाती है और वो जाहिर करती है कि निक ने उससे एक साथ रहने के लिए कहा था। नोआ गुस्से में वहां से चली जाती है और निक उसका पीछा करते हुए उसे सेमेट्री में ढूंढता है, क्योंकि आज नोआ के पिता की डेथ एनिवर्सरी है। वहां नोआ निक से पूछती है कि क्या उसका सोफिया के साथ कुछ चल रहा है, जिसे निक जोरदार तरीके से नकार देता है। लेकिन नोआ गुस्से में कहती है कि वो उस पर भरोसा नहीं करती और उसे पता है कि निक दिल से नहीं चाहता कि वे दोनों साथ में शिफ्ट करें। आखिर में नोआ कहती है कि वो इंतजार करेगी और देखेगी कि आगे क्या होता है। कहानी जारी रहती है और हम देखते हैं कि नोआ एनाबेल को लेर मैंशन में बुलाती है। वहां एनाबेल बताती है कि उसने निक की कस्टडी के लिए लड़ाई की थी, लेकिन धमकियों और ब्लैकमेल के कारण उसे छोड़ना पड़ा। पता चलता है कि ग्रैंडपा लेर अपनी बेटी से ज्यादा निक को पसंद करते हैं, क्योंकि निक उनका एयर है। जब नोआ इन सारे खुलासों को समझने की कोशिश कर रही होती है, एनाबेल मौका पाकर विल का टूथब्रश एक प्लास्टिक बैग में रख लेती है। फिर वो नोआ से कहती है कि निक को एक लेटर दे जिसमें उसने पूरा सच लिखा है। बाद में विल निक को बताता है कि एनाबेल अपने पति से अलग हो गई है और शायद बेघर हो जाए। इसी बीच नोआ कोशिश करती है कि एनाबेल का लिखा लेटर निक के ऑफिस में छोड़ दे, लेकिन सोफिया उसे खोज लेती है। हालांकि सोफिया इसे राज रखती है, लेकिन निक समझ जाता है कि लेटर उसकी माँ का है। वो उसे फाड़ देता है और कहता है कि उसे इसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस रात निक और नोआ डिनर पर जाते हैं और निक नोआ को दिखाता है कि उसने 6R माइंड फ्रेज, जो नोआ ने पहले मार्कर से उसके हाथ पर लिखा था, एक परमानेंट टैटू में बदल दिया है। नोआ को ये ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन निक कहता है कि उसे इसका कोई पछतावा नहीं है। वे दोनों एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं, लेकिन ये पल बिगड़ जाता है जब निक नोआ को बताता है कि उसे कुछ दिनों के लिए सोफिया के साथ लंदन ट्रैवल करना होगा एक केस पर काम करने के लिए। अचानक नोआ पोएटिक हो जाती है और कहती है कि ऑनेस्टी अक्सर ओवररेटेड होती है, क्योंकि कुछ सच बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बाद में हम देखते हैं कि निक लंदन चला जाता है और रफेला नोआ से निक के अपार्टमेंट में बात करती है, क्योंकि नोआ ने उसके साथ शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है। रफेला जोर देती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी, लेकिन नोआ उसे उसके रिश्ते को तोड़ने की साफ कोशिशों के लिए कॉन्फ्रंट करती है। नोआ रफेला से कहती है कि अब जब उसे सच्चाई पता चल गई है तो वो बिना किसी शर्त के जिसे चाहे उसे प्यार करने के लिए आजाद महसूस करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निक अपने दादा से एक बार में बात करता है और उससे पूछता है कि ब्रायर, वो पागल लड़की जो उसे परेशान करती थी, उसके साथ क्या हुआ। उसके दादा जवाब देते हैं कि वो मामला सुलझ गया है और वो अब कभी उसे परेशान नहीं करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि निक और सोफिया केस में साथ काम कर रहे हैं और इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि कोई चुपके से उनकी तस्वीरें लेता है,
जब निक आखिरकार घर लौटता है तो वो नोआ को अपने अपार्टमेंट में नहीं पाता। वो उसे ढूंढने के लिए यूनिवर्सिटी जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नोआ माइकल से बात कर रही है, क्योंकि ब्रायर ने निक को उसी समय दूर करने का प्लान बनाया था। यहाँ निक और नोआ हाल ही की घटनाओं को लेकर बहस करते हैं। नोआ निक से कहती है कि उन्हें थोड़ा समय अलग बिताना चाहिए, क्योंकि अब वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और उनका रिश्ता दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। निक नोआ को बताता है कि उसे लंदन में एक परमानेंट पोजीशन का ऑफर मिला है और उसके पास फैसला करने के लिए 1 हफ्ता है, लेकिन अगर नोआ उसे रोकने के लिए कहेगी तो वो रुक जाएगा। इस बीच दिन बीतते हैं और सोफिया निक के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगती है, जबकि नोआ को पता चलता है कि निक एक समय में ब्रायर का बॉयफ्रेंड था। दूसरी तरफ लायन, जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना कर रहा है, निक को सजेस्ट करता है कि वो गाला वाले दिन लड़कियों को बताए बिना आखिरी रेस कर ले। पता चलता है कि रूने भी उसी दिन रेस करेगा, क्योंकि वो जेल से रिहा हो जाएगा। गाला का दिन आखिरकार आ जाता है और जब लड़कियां दिन भर तैयार हो रही होती हैं, लड़के मौके का फायदा उठाकर सेरेमनी शुरू होने से पहले वहां से निकल जाते हैं और रेस पर पहुंचते हैं, जहां रूने और उसका भाई उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक जेना और नोआ भी वहां पहुंच जाती हैं और लड़कों से कहती हैं कि ये सोचना कितना बेवकूफी भरा था कि कोई नोटिस नहीं करेगा। रेस के दौरान वहां मौजूद ब्रायर पुलिस को कॉल कर देती है ताकि उन्हें अरेस्ट किया जा सके। इससे रेस पर नियंत्रण खत्म हो जाता है, लेकिन अंत में नोआ और निक री के साथ मिलकर एक सैंडविच बनाते हैं और रूने को फिर से अरेस्ट करवाकर पुलिस को सौंप देते हैं। आखिर में लायन रेस जीत जाता है और सब गाला पर ऐसे लौटते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। यहीं पर कहानी का असली टर्निंग पॉइंट होता है। जेना लायन से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि लायन उसे उसकी सच्चाई के लिए प्यार नहीं करता। इसी बीच पागल ब्रेरा निक के पास आती है और पूछती है कि उसने उसे कभी गाला में क्यों नहीं लाया। नोआ निक को रिवील करती है कि उसे पहले से पता है कि उनके बीच क्या हुआ था। इन सब के बीच हम देखते हैं कि ब्रायर के पास एक नाइफ है, लेकिन वो एनाबेल के लिए दरवाजा खोलने के लिए है। एनाबेल ब्रेरा के साथ सब कुछ इंटरप्ट करने और नोआ को चौंकाने आती है, क्योंकि वो सही तरीके से सुनने को तैयार नहीं थे। एनाबेल फिर विल को एक डीएनए टेस्ट दिखाती है, जिसे उसने उसके हेयर ब्रश का इस्तेमाल करके किया था। ये कंफर्म करता है कि मैगी उसकी बेटी है। एनाबेल के नए पति को हमेशा से इसका शक था और उसने उन्हें घर से बाहर निकालने का इरादा किया था। एनाबेल विल को बताती है कि उसने ये सब अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किया। अब सब जानना चाहते हैं कि उसने ब्रश कैसे लिया, और यहाँ नोआ रिवील करती है कि ये उसकी गलती थी, क्योंकि उसने एनाबेल को घर में आने दिया था। एनाबेल निक को बताती है कि जो लेटर में लिखा था वो सच है और उसने उसे अबैंडन नहीं किया था, उसे मजबूर किया गया था। हालांकि निक अपसेट हो जाता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि उसके पिता ने उसे उसकी पूरी जिंदगी झूठ बोला। उसका दादा एक मॉन्स्टर है और उसकी माँ को सिर्फ अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना है। निक नोआ से कहता है कि उसने जो किया है वो अनफॉरगिवेबल है और उसकी वजह से उसका परिवार टूट गया है। आंखों में आंसू लिए नोआ निक से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन निक सोफिया की तरफ बढ़ जाता है, नोआ का दिल तोड़ते हुए ये कहते हुए कि सब खत्म हो गया। नोआ पूरी तरह टूट जाती है जब निक सोफिया के साथ चला जाता है। इस बीच ब्रायर नोआ को निक और सोफिया की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाती है ताकि उसे और तकलीफ हो। परेशान नोआ देखती है कि ब्रायर उसके पीछे से उसके अपार्टमेंट की कीज चुरा लेती है। दूसरी तरफ लायन निक को सलाह देता है और उसे एहसास कराता है कि वो नोआ के साथ गलती कर रहा है। वो जेना के साथ अपने रिश्ते का उदाहरण देता है, जिसमें वो आधे घंटे से ज्यादा बिना जेना के नहीं रह सका। इससे निक को एहसास होता है और वो नोआ के साथ सुलह करने का फैसला करता है। निक गाला में लौटता है, जहां उसकी मुलाकात ब्रायर से होती है। ब्रायर उससे कॉन्फेस करती है कि जब उसने उसे छोड़ा था तब वो प्रेग्नेंट थी और एक्सीडेंट के कारण उसने बच्चा खो दिया। उसे अच्छी तरह पता है कि ये सब निक के परिवार का किया धरा है और अब वो उनसे इसका बदला लेना चाहती है। निक ब्रायर से पूछता है कि नोआ कहाँ है और वो जवाब देती है कि नोआ शायद अपार्टमेंट की तरफ जा रही है और ये भी हो सकता है कि वो खुद को मारने की कोशिश करे। बारिश में भीगते हुए निक अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन नोआ वहां नहीं होती, क्योंकि ब्रायर उसके कीज ले गई थी। इसके कारण नोआ को मजबूरन माइकल के घर जाना पड़ता है। वो अपना फोन बंद कर देती है ताकि निक के मैसेजेस न देख सके और आखिरकार माइकल के साथ सो जाती है। इसके बाद नोआ को अपने किए पर पछतावा होता है और वो बारिश में माइकल के अपार्टमेंट से निकल जाती है। बारिश के बीच नोआ निक से टकराती है, जो उसका इंतजार कर रहा था। वे एक दूसरे को देखते हैं, ये जानते हुए कि उनके बीच अब कुछ नहीं बचा। टूटे हुए दिल के साथ नोआ अपनी राह पर चल देती है,
जबकि निक गुस्से में अपनी कार में बैठकर चला जाता है। इस बीच उनके पेरेंट्स अपने किए गए एक्शंस के परिणामों से डरे हुए हैं और कहते हैं कि अब से बच्चों के साथ जो भी होगा वो उनकी गलती होगी। फिल्म का अंत नोआ के अपने पिता की कब्र के पास बैठे होने से होता है, जहां उसे निक का मैसेज मिलता है, नोआ, I will always be the light in your darkness।